Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। आप सब लोग जानते होंगे 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है तो उसके बाद एक चैलेंज आता है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि ऐसी स्टेट्स या ऐसी रियासतें जिनको प्रिंस या फिर राजा के द्वारा रूल किया जाता था, उनको इंडिया का पार्ट कैसे बनाया जाए। तो इस स्ट्रगल को मैं आपको बताऊंगा कैसे ये स्टार्ट हुआ, सब बातें आपको बताने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन गाइज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुने उनके लिए बता दूँ, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोज़ मिलते हैं, आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, जितने भी जो भी सब्जेक्ट आपके जीएस को, तो सारे आपके वीडियो इसमें अवेलेबल मैं कराता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। ब्रिटिशर्स के टाइम पर, या जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी और मिलते वक्त, भारत का डिवीज़न किस तरीके का था। देखिए, उस वक्त हम लोग भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे। ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस वो इलाके थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में आते थे। दूसरा हमारा था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर से कंट्रोल करते थे, और ये जो यहाँ राजा होते थे, जो जो किंग होते थे, या जो प्रिंस होते थे, उनको कुछ ऑटोनॉमी देते थे, कुछ इंटरनल मैटर वो देख सकते हैं। तो इस तरह से उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, उस वक्त कुछ ये डिवीज़न था भारत का। प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर थी और यहाँ पर आपके ब्रिटिश प्रोविंस थे, राइट। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये आपका ब्रिटिश प्रोविंस है। जैसे कि पंजाब एक ब्रिटिश प्रोविंस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको अभी हम यूपी के नाम से जानते हैं, ये एक ब्रिटिश प्रोविंस था। यहाँ पर आप बंगाल देख सकते हैं, ये एक ब्रिटिश प्रोविंस था। बीच में आप देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस, ये भी एक ब्रिटिश प्रोविंस था। तो ये जो सारे हैं आपके क्या ब्रिटिश प्रोविंस हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो है हमारा प्रिंसली स्टेट्स, जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर आपको दिखेगा प्रिंसली प्रोविंस, एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पर आप जूनागढ़ देख सकते हैं, जूनागढ़ था। यहाँ आप हैदराबाद देख सकते हैं और ग्वालियर आप देख सकते हैं, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थी। बलूचिस्तान जो भी करेंट थे पाकिस्तान में, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था। अब चैलेंज ये था दोस्तों कि इनको किस तरीके से इंडिया में मर्ज किया जाए। बंटवारा तो हो गया, तो इस चैलेंज समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आखिर बंटवारे के वक्त कंडीशन क्या थी। ये जो ब्रिटिश इंडिया था पूरा, ये किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया और किस हाल पर वो छोड़ के गए। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश सॉवर्निटी थी वो एंड हो गई। मतलब ब्रिटिश सॉवर्निटी लैप्स हो गई पूरी तरीके से। मतलब ब्रिटिशर्स अब हमारे उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन समझने की बात यह है, जो उस वक्त इंडिपेंडेंट नेशन थे, यानी कि जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका नंबर क्या था 565। 565 जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, भारत का आजादी के साथ ही साथ ये भी इंडिपेंडेंट हो गई, राइट। एंड दे वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ब्रिटिशर जब यहां से जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो तो मोस्टली इंडिया के पार्ट में ही आ गए, कुछ पाकिस्तान के पास भी गए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके से उन्होंने ये कह दिया कि अब आपके ऊपर है, नाउ यू आर फ्री। आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। यहीं पर दिक्कत आती है। यहीं पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से, जैसे कि त्रवणकोर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड बंगाल, यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि वी विल बी इंडिपेंडेंट। इन्होंने क्या बोला कि हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इनके पास तीन ऑप्शन दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका क्या था कि यू कैन बी द पार्ट ऑफ इंडिया, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और यू कैन बी इंडिपेंडेंट। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ ने कहा, जैसे जूनागढ़, कि हम लोग पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। और कुछ स्टेट थी जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद। इन्होंने कहा कि वी विल बी इंडिपेंडेंट। तो इस तरह का सिनेरियो में बना हुआ था। अब हमारे जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू,
इनके पास चैलेंज ये था कि किस तरीके से जो स्टेट ये कह रही कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनको इंडिया का पार्ट बनाया जाए। अब इसके लिए उन्होंने कई सारी टेक्निक यूज की और कुछ चैलेंज भी आए। जैसे मैंने आपको बताया त्रावणकोर वाला चैलेंज है, हैदराबाद का तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ा था सरकार को। तो अब इन चैलेंज की हम थोड़ा बात करते हैं। तो पहले बात, भारत सरकार ने इनको अपना पार्ट बनाने के लिए क्या किया। भारत सरकार ने इनको अपना पार्ट बनाने के लिए, प्रिंस लियर को अपना पार्ट बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम दिया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करती है तो इसका मतलब यह है कि दैट स्टेट इज अग्रीइंग टू बी द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का पार्ट बनने के लिए रेडी हो रही है, राइट। तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इसको साइन कराने के लिए भारत सरकार ने कई सारी टेक्निक अपनाई, तो उनमें से 3 टेक्निक बताई गई हैं। पहली बात तो ये क्लियर थी, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल देखा था, उन्हें पता था डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो 565 थी उनमें से मोस्टली ज़्यादातर इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे और बने भी। जो पार्ट नहीं बनना चाहते थे, जो दिक्कत दे रहे थे, जो कह रहे थे हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे या हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनके साथ हम बहुत फ्लेक्सिबल रहे, हमारी सरकार बहुत फ्लेक्सिबल रही। उन्होंने कहा कि यस वी आर रेडी टू गिव यू ऑटोनॉमी एज वेल, हम आपको कुछ ऑटोनॉमी भी दे सकते हैं, मतलब आप अपने कुछ इंटरनल मैटर खुद डिसाइड करिए, लेकिन वो ऑटोनॉमी तब दी जाएगी जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देंगे, मतलब आप एग्री कर लेंगे कि यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। So before 15th August 1947, most of the rulers of princely states they signed instrument of accession. अब ज्यादातर लोगों ने कर लिया, लेकिन दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत यहां पर 4 प्रिंसली स्टेट्स में सबसे ज्यादा आती है। उन चारों के एक बार हम लोग नाम देखते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं यहां पर हमारे देन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप पर्सन को आप देखेंगे, ये है वीपी मेनन। जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बनाया गया था उसके उसमें बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, मतलब ये समझिए माइंड इन्हीं का लगा हुआ था, राइट। अब बात आती है प्रॉब्लम कहां पर स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम यहां पर 4 स्टेट करती हैं। पहला है जूनागढ़, मैप में आप देख सकते हैं, दिस इज जूनागढ़। दूसरा आप देखेंगे हैदराबाद, बिल्कुल भारत के बीचों बीच है हैदराबाद। उसके बाद अगली प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, ये आप देखेंगे, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। और यहां पर चौथी आप देखेंगे मणिपुर, तो मणिपुर यहां था, इस मैप में नहीं दिया हुआ, यहां मणिपुर था। तो ये 4 जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट थी, इन्होंने कहा कि वी विल बी इंडिपेंडेंट और भारत सरकार ने जोड़ने के लिए मना किया। अब इनको इंडिया का पार्ट कैसे बनाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। देखिए ये जो आपको जूनागढ़ यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूनागढ़ में जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और जो इनका रूलर था वो मुस्लिम था। तो इस वजह से यहां पर जो बाय डिफॉल्ट जो हिंदू थे दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? तो जूनागढ़ की जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो की गई प्लेबिसाइड के द्वारा। जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड कराया गया। प्लेबिसाइड क्या चीज होती है चलिए जानते हैं। अगर मैं प्लेबिसाइड की बात करता हूं तो प्लेबिसाइड इज अ सिस्टम ऑफ वोट by which a people of a country or a region they question what is important, on a question what is important they vote over that। मतलब जूनागढ़ इंडिया का पार्ट रहेगा या जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट बनेगा या जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहेगा, इस बात को डायरेक्टली पब्लिक से पूछा गया, जूनागढ़ के लोगों से पूछा गया। और इस प्रकार की वोटिंग जो होती है जब पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है उसे प्लेबिसाइड कहते हैं। तो प्लेबिसाइड जब कराया गया तो लोगों ने किसकी तरफ वोट किया? इंडिया की तरफ। तो इस तरह से बहुत इजीली जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया बाय द प्लेबिसाइड। अगला जो चैलेंज आता है वो बड़ा चैलेंज था, वो था हैदराबाद। अगर आप इस मैप में हैदराबाद को देखेंगे तो हैदराबाद बिल्कुल आपको बीचों बीच दिखेगा। अब हैदराबाद चाहे तो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहे तो वो भी दिक्कत है, और अगर पाकिस्तान का पार्ट बनता उस वक्त तो फिर ये पार्ट इंडिया का बीच में आता। तो बाय डिफॉल्ट बाय हुक बाय क्रुक हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाना ही था। अब हैदराबाद के संग दिक्कत क्या थी एक बार हम लोग ये देखते हैं। तो हैदराबाद विच इज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, सभी प्रिंसली स्टेट सबसे बड़ा था। इसके अंदर अभी करेंटली तो हैदराबाद आप देखेंगे तेलंगाना की कैपिटल है, लेकिन इसके अंदर उस वक्त महाराष्ट्र, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, इन सभी के पार्ट इसमें आते थे। और उस वक्त हैदराबाद को रूल किया जाता था निजाम के द्वारा। निजाम एक पोजीशन होती थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हैदराबाद के निजाम। तो उस वक्त निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान। एंड ये कहा जाता है कि उस वक्त के ये सबसे रिचेस्ट पर्सन भी थे ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, नॉट सबसे, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब इनसे बात की गई किनके द्वारा? पटेल जी के द्वारा, कि आप इंडिया का पार्ट बनिए। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए हम अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके संग साइन नहीं कर सकते, हम 1 साल के लिए आपके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है? मतलब कि ना तो हैदराबाद पाकिस्तान की तरफ जाएगा, ना इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब कुछ टाइम इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, हम किसी का पार्ट नहीं बनना चाहते, वी वांट टू साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल के लिए। तो ये बात हैदराबाद ने कर दी। लेकिन हैदराबाद में क्या था? हैदराबाद में जो लोग थे, हैदराबाद के लोग में उसमें एक लोकल पार्टी कांग्रेस की भी थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा था, और ये जो निज़ाम था ये एक तरीके से तानाशाह था। तो कोई भी तानाशाह के अंडर में रहना नहीं चाहेगा, तो लोग नहीं चाहते थे कि वो हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बन के इसके अंडर में रहे। दे बाय डिफॉल्ट दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। अब क्या किया गया इसके बाद? इसके बाद आप देखेंगे जो निज़ाम है, वहाँ के जो लोकल लोग थे, जैसे कि जो पीजेंट्री, वुमेन और कम्युनिस्ट लोग जो थे, जो हैदराबाद की कांग्रेस थी, ये सब एक हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया निज़ाम के अगेंस्ट में कि वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंटरफेयर ना करें। अब इस निज़ाम ने पता है उस वक्त क्या किया? निज़ाम ने एक बहुत ही ब्रूटल और खतरनाक फोर्स थी, उनका नाम था रजाकार्स। क्या नाम था? रजाकार्स। तो निज़ाम और रजाकार्स को, निज़ाम ने रजाकार को मिलाकर इनके ऊपर छोड़ दिया, मतलब इनको मारने के लिए छोड़ दिया। नाउ दे आर रेपिंग, दे आर किलिंग, दे आर डूइंग वॉट एवर दे कुड डू। बहुत ही ब्रूटल थे। अब ये तो आम लोग थे, ये कितना टिक पाते रजाकार्स के आगे? इस वजह से क्या हुआ, इंडिया को इंटरफेयर यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि जो निज़ाम और रजाकार मिलकर वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनको बुरी तरह मार रहे थे। तो यहाँ पर अब क्या होता है, इंडिया इंटरफेयर करता है। सो द ईयर वॉज 1948, September 1948, the Indian Army came into picture. Indian Army moved in हैदराबाद, और यहाँ पर एक दिन की लड़ाई के बाद रजाकार हार जाते हैं और जो निज़ाम होता है वो सरेंडर करता है, और इस तरीके से जो हैदराबाद है वो इंडिया के एक्सेशन में आता है, मतलब इंडिया का पार्ट बन जाता है, राइट। तो ये थी स्टोरी हैदराबाद की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निज़ाम आपको दिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू में। नाउ हैदराबाद हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर का दोस्तों मैटर मैं आपको अलग से डेफिनेटली समझाऊंगा। मैं इस वीडियो में जम्मू कश्मीर कवर नहीं कर रहा हूं, वो एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा। अब हमारा आखिरी स्टेट आता है प्रॉब्लमेटिक, दैट इज मणिपुर। मणिपुर का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर आप इन पर्सन को देख रहे हैं, ये है बोध चंद्र सिंह। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑन अश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी वुड बी मेंटेन्ड। इन्होंने कहा कि हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन रखी जाए, हम आपके संग क्या साइन करते हैं, इंस्टीट्यूट एक्सेशन साइन करते हैं, राइट। अब यहां पर क्या होता है, ये जो वहां की लोकल लोग हैं, मणिपुर के लोकल लोग हैं, तो अंडर द पब्लिक प्रेशर जो बोधचंद्र है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन कराया। जब इन्होंने इलेक्शन कराया तो इलेक्शन क्या कराया गया 1948 में। और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में पहली बार इलेक्शन होल्ड हुए थे वो मणिपुर में हुए थे। भाई इंडिया के पहले इलेक्शन 1951-52 में हुए, लेकिन पहली बार इलेक्शन जो हुए वो कब हुए, मणिपुर में हुए थे। और इस तरीके से जो मणिपुर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, मतलब मोनार्क तो है, बोधचंद्र तो है, लेकिन यहाँ पर एक संविधान भी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अजीब बात आती है, यहाँ पर क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी इलेक्शन होने के बाद, जो असेंबली बनी, वो अलग अलग उनके मत थे। उन्होंने कहा कि हाउ दे कैन बी द पार्ट ऑफ इंडिया, मर्जर में उनके अलग अलग मत थे। लेकिन जो मणिपुर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी, दे वांटेड टू बी दैट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रहे थे कि मणिपुर इसका पार्ट ना बने, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी साथ में थे कि मणिपुर इसका पार्ट बन जाए। इसी बीच में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया इंस्टीट्यूट एक्शन साइन कराया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेशराइज करती है महाराजा को और मर्जर एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा दिया जाता है। और अजीब बात यह है, ये सब किया जाता है विदाउट कंसल्टिंग दिस इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बड़ी अजीब बात थी, जब वहां पर असेंबली थी, वहां इलेक्शन हुआ था, तो इनसे क्यों नहीं पूछा गया।
इस बात की दिक्कत आज ही मणिपुर ये क्वेश्चन उठाता है कि मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाया गया था इस राजा से पूछकर, जबकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे। तो इस तरह से दोस्तों मणिपुर इंडिया का पार्ट बनता है। तो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पूरा स्टोरी बताई किस तरीके से जो इंटीग्रेशन है वो हुआ। प्रॉब्लमेटिक स्टेट ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर के ऊपर मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा किस तरह जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर देना। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।